नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षजन चैनल। आज का मेरा विषय है ग से गणेश स्कूल के पाठ्यक्रम से हटाकर ग से गधा स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय और उस पर शोधपूर्ण विचार। मित्रों, विशाल मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व भोपाल राज्य हुआ करता था। उस समय भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। लगभग सन 1952 से लेकर 1958 के बीच की घटना है। उस समय देश में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और देश के शिक्षा मंत्री थे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा कि स्कूलों में ग से गणेश पढ़ाया जाता है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को कहा कि आप गणेश को तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि गणेश जो है वो हिंदुओं का देवता है, सांप्रदायिकता का प्रतीक है। इसलिए स्कूल में हर वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, हर जाति मजहब के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसलिए गणेश को हटा करके जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक हो उसको आप पाठ्यक्रम में शामिल करें और पढ़ाएं। अपने केंद्रीय आदेश को मानते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सदन में एक बिल पेश किया। उस बिल का नाम था प्राइमरी शिक्षा परिवर्तन एक्ट मध्य प्रदेश। इस एक्ट के माध्यम से गणेश को हटाना था और धर्मनिरपेक्ष शब्द को पाठ्यक्रम में शामिल करना था। मित्रों, पूरा सदन भरा हुआ था और जैसे ही बिल पास हुआ कि अब जो है ग से गणेश हम हटाना चाहते हैं पाठ्यक्रम से, आप सभी माननीय सदस्य इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें कि हम ग से क्या पढ़ाएं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक गणेश भक्त खड़े होकर के उन्होंने कहा कि गणेश को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाना चाहिए, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा ने उनकी एक भी न सुनी। ऐसे ही एक और समर्थक हिंदू धर्म के शुभचिंतक विधायक ने खड़े होकर के कहा, यदि गणेश आप हटा ही रहे हैं तो गणेश की जगह ग से गमला पढ़ा दीजिए। इस पर एक कट्टर कांग्रेसी विधायक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि गमला हिंदुओं का विशेष चिन्ह है, क्योंकि गमले में हिंदू लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं और पौधे की पूजा करते हैं और गमले की भी पूजा करते हैं। इसलिए ग से गमला भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। फिर एक विधायक खड़े हुए जो पहले से ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सिखाए हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से गणेश के स्थान पर विद्यार्थियों को ग से गधा पढ़ाया जाए। क्योंकि गधा जो है वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। हिंदू मुसलमान सभी इसको पालते हैं और स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए गधा सर्वमान्य स्वीकार्य है। इस पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी अपनी सहमति दे दी
और करतल ध्वनि के साथ बहुमत से निर्णय करके उस दिन स्कूल के पाठ्यक्रम से गणेश को हटा दिया गया और बहुमत से गणेश के स्थान पर ग से गधा पढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मित्रों, तभी से मध्य प्रदेश में ग से गधा पढ़ाया जाता था। इस बात की चर्चा लगभग 25 वर्ष पहले मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के व्याख्यान में सुना था। फिर बाद मैंने इस पर शोध किया तो ठीक पाया कि यह घटना ठीक थी। जो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत भगवान गणेश को किनारा करके गधा को बीच में लाया गया था। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जिस देश में आज़ादी के बाद लगातार 25 वर्ष तक 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे हों, उस देश में शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है, आप खुद विचार करें। इन शिक्षा मंत्रियों ने सिर्फ गणेश को नहीं हटाया, अपितु हमारे इतिहास को, हमारे भूगोल को बिगाड़ने की कोशिश की। और उसी का परिणाम है कि आज भारत में समय समय पर विद्रोह की आवाज़ सुनाई देती है। मित्रों, गणेश को सांप्रदायिकता का चिन्ह बताकर, सांप्रदायिकता का प्रतीक बताकर पाठ्यक्रम से जो हटाने का दुस्साहस किया, इसका जवाब हिंदुओं को उचित समय पर देना चाहिए था। पर जिसने भी देने की कोशिश की उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। कुछ हमारे ही मित्रों ने हमें धोखा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग और सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं उनके साथ समय समय पर उपहास किया जाता है, चाहे फिल्मी दुनिया में हो, चाहे हास्य की दुनिया में हो। सभी लोग हिंदू धर्म के चिन्हों का, हिंदू देवी देवताओं का समय समय पर उपहास किया करते हैं। मित्रों, अब वह समय गया जब खलीफ उल्लाह खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। मित्रों, उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सनातन धर्म की रक्षा करो, अपने राष्ट्र की रक्षा करो और अपने देवी देवताओं की रक्षा करो, अपने गाय की रक्षा करो। हमें आगे बढ़ कर के, जातिवाद से ऊपर उठ कर के पूरे समाज को एक सूत्र में मिल कर के काम करना होगा, तब हम इन विरोधियों से मुकाबला कर सकते हैं। मित्रों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जो ये पाठ्यक्रम से गणेश हटा करके गधा पढ़ाया, इसका उन्हें पुरस्कार राष्ट्रपति बनाकर दिया गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 5 वर्ष इस देश के राष्ट्रपति बने। वो बने ही इसलिए कि उन्होंने समय समय पर हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश की। ये नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं, अपितु ये अब्राह्मण थे। इन्होंने हमारे समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। मित्रों, मैथिली शरण गुप्ता जी के उन पंक्तियों को दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।
हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस जान को फिर भी अधूरा है नहीं। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।